झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। बाबूलाल मरांडी की संकल्प महासभा पहुंची हजारीबाग। हजारीबाग लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा, सदर विधायक मनीष जायसवाल, मांडू विधायक जेपी पटेल, कोडरमा विधायक सह पूर्व मंत्री नीरा यादव सहित क्षेत्र के सभी विधायकों ने बाबूलाल के संकल्प महासभा में यह संकल्प लिया कि अगली सरकार बाबूलाल के नेतृत्व में बनाएंगे। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की संकल्प महासभा का हजारीबाग में आज आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र की जनता पहुंची तथा इस संकल्प महासभा की गवाह बनी। इस दौरान मंच पर प्रदेश सहित जिला भाजपा के नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रिचार्ज पर चल रही है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमकर हमला बोला तथा कहा कि राज्य में लूट और झूठ की सरकार है तथा यहां अपराध अपने चरम पर है, क्योंकि सरकार ने पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें उगाही करने का जिम्मा दे रखा है। सांसद जयंत सिन्हा, विधायक मनीष जायसवाल ने भी सरकार पे हमला बोला तथा आज की सभा के माध्यम से यह संकल्प लिया कि आगे बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में झारखंड में सरकार बनाएंगे और झारखंड को लूटने से बचाएंगे। बहुत धन्यवाद देते हैं। आज वर्तमान में झारखंड में जो सरकार चल रही है वो दो मुद्दों पर ही चल रही है, एक है झूठ और दूसरा है लूट। तो अब झूठ अगर आप देखेंगे तो जब 2019 में चुनाव हुआ तो जो अभी वर्तमान में सरकार है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की, इन लोगों ने अपने संकल्प पत्र में झूठ ही झूठ कहा कि हम आएंगे और 3 महीने के अंदर 5 लाख नौकरी देंगे। किसी को नौकरी मिला क्या? किसी को नौकरी मिला? विधानसभा में हमने प्रश्न किया था, उस प्रश्न के उत्तर में आया कि अभी 3 साल में इस सरकार ने 370 नौकरी देने का काम किया है। ये है इस सरकार का झूठ। उसके बाद कहा इन्होंने कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो उसके बदले में हम हर्जाना देंगे, पैसा देंगे। पढ़ाई के आधार पर 500 से लेकर 5000 से लेकर के 7000 रुपए प्रति माह तक हम लोग हर्जाना देने का काम करेंगे। किसी को यहां मिला क्या? नहीं मिला। किसी को मिला भैया आप लोग में से? नहीं मिला। ये इस सरकार का झूठ है। आप कृषि ऋण माफी का देख लीजिए, 7 लाख लोगों को यहां पर कृषि ऋण से दबे हुए हैं। कुछ चुनिंदा लोगों का कृषि ऋण इन्होंने माफ किया। और सबसे बड़ा जो घोटाला और सबसे बड़ा जो झूठ इस सरकार में देखने को मिला है वो है बिजली का जो 100 यूनिट फ्री दिया गया। उसमें आप देख रहे होंगे कि अभी पुराने मीटर के जगह पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। 3 साल के बाद इस सरकार ने 100 यूनिट बिजली का मुफ्त करने का ऐलान किया, लेकिन बिजली के मीटर में जो है इन लोगों ने छेड़छाड़ कर दिया। पुराने मीटर में अगर 500 यूनिट उठता था तो नए मीटर में अभी 700 यूनिट उठ रहा है। ये झूठ इन्होंने कहा। हुए हैं तो हम क्या संकल्प ले रहे हैं? अगर ये संकल्प यात्रा में इस उत्साह से, जोश से, उमंग से, नारों के साथ अगर हम लोग यहां आए हुए हैं तो हम संकल्प क्या ले रहे हैं? हम संकल्प क्या ले रहे हैं? संकल्प हम लोग ये ले रहे हैं, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। क्योंकि जब तक हेमंत बाबू की सरकार झारखंड से नहीं हटाई जाएगी तो झारखंड जिस रास्ते पे था, जिस विकास के रास्ते पे था, जो आगे बढ़ रहा था, भविष्य की ओर पूरे विश्वास से बढ़ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ रहा था, हम आज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हेमंत बाबू की सरकार को नहीं हटाया जाएगा। सब वक्ताओं ने बताया आपको कि हेमंत हटाना इतना जरूरी क्यों है। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं कि हेमंत बाबू को हटाना है? आपको उनकी कथा सुनाई गई। भाई मनीष जी ने बताया ये सरकार 2 स्तंभ पे खड़ी है। 2 स्तंभ पे खड़ी है और वो एक स्तंभ है लूट और एक दूसरा स्तंभ है झूठ। लूट और झूठ की ये सरकार है। मैं उसमें एक और, मनीष जी आप अगर क्षमा करें, मैं उसमें एक और स्तंभ जोड़ना चाहता हूं। लूट और झूठ तो है ही,
लेकिन एक और स्तंभ है अपराध का। अपराध का आज जो झारखंड में अपराध जो चल रहा है, जो क्राइम चल रहा है, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताओं पे जो अपराध हो रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं। हजारीबाग में कितनी चेन स्नैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही? चेन स्नैचिंग हो रही है। कितनी हमारी बेटियों का बलात्कार किया गया है, चीरहरण किया गया है। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? पत्र बनाना हो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ता है, तो वहां भी आपको पहले तो चक्कर लगाना पड़ेगा कई दिनों तक, और फिर पैसा आप देंगे तभी ये आपके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। ये इस राज्य में भ्रष्टाचार यहां तक पहुंच गई और हालत तो इतना खराब है कि आज इस प्रदेश के अंदर में जिनका अगर राशन कार्ड में भी किसी का नाम छूटा हुआ होता है या कोई बहू आती उनका नाम जोड़ना होता है, तो नाम को जोड़ने में भी पहले तो आप बिहार, झारखंड तक, रांची तक की चक्कर लगानी पड़ेगी और फिर आप उसमें भी पैसा देना पड़ता है। ये बात सच है कि नहीं? आप बताइए, आप ही लोग, कि आज जहां कहीं भी आप जाते हैं कितना पैसा लेता है? वो राशन कार्ड में भी नाम जोड़वाने में कितना पैसा लगता है? किसी को पता है? कोई 5 कार है, मैंने 500 टका की 5,000 टका, क्या है? 5,000 टका। आप बताइए, अगर वो गरीब के पास 5,000 रुपया कहाँ होगा? तो गरीब के पास जब 5,000 टका होगा तभी फिर राशन कार्ड में उनका नाम दर्ज होगा, तभी उनको राशन मिलेगी। तो इसलिए झारखंड में ये भ्रष्टाचार है। अफसरों से बात करेंगे, वीडियो से पूछेंगे, सीओ से पूछेंगे, दरोगा से पूछेंगे कि आपको लाख टका वेतन मिलता है, काम के बदले आपको वेतन मिलता है, फिर इतनी पैसे क्यों वसूलते हैं? तो उनका जवाब होता है, हम दे करके आए हैं तो लेना ही पड़ेगा हमको। और ये भी कहता है कि हमें भी महीना में देना पड़ता है, ऊपर पहुंचाना पड़ता है। जैसे आप और हम मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं महीना में, कोई 2 महीना में रिचार्ज कराता है, कोई 6 महीना में कराता है, कोई साल भर में रिचार्ज कराता है। वैसे ही झारखंड में जो सरकार है, यहाँ से अफसर भी दे करके आते हैं। कोई महीना के देते हैं, कोई 3 महीना में जमा करते हैं, कोई 6 महीना में जमा करते हैं। तो अफसर भी पैसा जनता से वसूलती है। और इसलिए आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है, और जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है वो राज्य सरकार के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार व्याप्त है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि झारखंड के शासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। और देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा